हेलो दोस्तों, ए टू जीएस में आपका स्वागत है। आज सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध नगर यानी मोहनजोदड़ो का उत्खनन या खुदाई से क्या क्या वस्तुएं मिला है, साक्ष्य मिला है या अवशेष प्राप्त हुआ है, उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। पहले ये समझिए कि मोहनजोदड़ो जो नगर है इसका खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया और उसी समय से भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिर्देशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में मोहनजोदड़ो नगर का उत्खनन अर्थात खुदाई प्रारंभ हुआ और निरंतर चलता रहा। और ये खुदाई के दौरान, उत्खनन के दौरान बहुत सारे वस्तुएं प्राप्त हुआ है। तो कौन कौन से वस्तुएं मिला है या साक्ष्य मिला है, इसके बारे में समझिए। देखिए, पहला जो साक्ष्य मिला है यह है विशाल स्नानागार। कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो विशाल स्नानागार यानी विशाल स्नानागार कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अब ये क्या था? ये एक तालाब नुमा संरचना था। उसमें सिंधुवासी धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए स्नान किया करते थे। ठीक है, कहां? विशाल स्नानागार। और ये कहां प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो नगर में प्राप्त हुआ है। ठीक है, और दूसरा जो साक्ष्य मिला है ये अन्नागार या अन्न कोठार या धन कोठार कहा जाता है, यह साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो अन्नागार, ये अन्नागार कहां से मिला है? तो मोहनजोदड़ो नगर से मिला है। अब यहां पे कंफ्यूजन करवाता है कि अन्नागार दो स्थलों से प्राप्त हुआ, एक हड़प्पा नगर से भी मिला है और दूसरा मोहनजोदड़ो नगर से भी मिला है। ठीक है, तो हड़प्पा नगर का अन्नागार अर्थात अनाज रखने का गोदाम यानी बड़ा इमारत। ठीक है, तो अन्नागार सबसे बड़ा था। कहां का? हड़प्पा नगर का अन्नागार सबसे बड़ा था और ऊंचा था। ठीक है, जबकि मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो नगर अन्नागार था यह छोटा था और यानी बहुत सीमित क्षेत्रों में था। ठीक है, तो अन्नागार सबसे छोटा कहां? मोहनजोदड़ो। और विशाल अन्नागार अनाज का गोदाम कहां? हड़प्पा नगर। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, यानी हड़प्पा नगर में मिले अन्नागार सबसे बड़ा अर्थात विशाल अन्नागार और मोहनजोदड़ो में मिले अन्नागार हड़प्पा के अपेक्षा छोटा अन्नागार था। ठीक है, ये अब तीसरा साक्ष्य क्या मिला है? तो तीसरा साक्ष्य मिला है कांसे की नृत्य रत नारी की मूर्तियां। ठीक है, तो कांसे की नृत्य रत नारी यानी एक स्त्री का नारी की मूर्ति। ठीक है, ये कहां से मिला है? तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से। और बहुत सारे एग्जामों में ये प्रश्न अक्सर देखने को मिलता है। ठीक है, तो कांसे का बना हुआ है नृत्य करती हुई एक नारी का मूर्ति प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो नगर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और चौथा क्या साक्ष्य मिला है? तो चौथा मिला है सूती वस्त्र और सूती धागे का अवशेष मिला है। ठीक है, यानी सूती वस्त्र और सूती धागे व सूती धागे ये कहां से मिला है? यानी उत्खनन के दौरान, खुदाई के दौरान, ठीक है, सूती वस्त्र मिला है। और उस समय का सूती वस्त्र यानी मोहनजोदड़ो काल का सूती वस्त्र और सूती धागे, इससे यह सिद्ध होता है कि उस समय के लोग कपास की खेती किया करते थे, इसलिए सिंडन वर्ड का प्रयोग होता है। ठीक है, तो सूती वस्त्र या सूती धागे का अवशेष कहां से मिला है? तो यह मिला है मोहनजोदड़ो नगर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और पांचवा जो साक्ष्य है यह हाथी का कपाल का अवशेष प्राप्त हुआ है। ठीक है, यानी हाथी का कपाल खंड
हाथी का कपाल खंड का अवशेष कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो नगर से मिला है। यानी एक मृत हाथी है और उसका कपाल यानी सिर है, ठीक है। ऐसा अवशेष प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो नगर से 1922 के उत्खनन के बाद, ठीक है। तो हाथी का कपाल खंड कहां? मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। और क्या मिला है? तो मिट्टी का तराजू मिला है, ठीक है। किसका? तो मिट्टी का तराजू, ठीक है। मिट्टी का तराजू कहां से मिला है? तो मोहनजोदड़ो नगर से प्राप्त हुआ है मिट्टी का तराजू। इससे सिद्ध होता उस समय माप तौल हुआ करता था, ठीक है ना। ये ऐसा सिद्ध माना गया है, यानी बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं। और 7वां अवशेष क्या मिला है? तो 7वां अवशेष मिला है शतरंज की छोटी छोटी गोटियां। शतरंज की छोटी छोटी गोटियां प्राप्त हुआ है, ठीक है। गोटियां, शतरंज की छोटी छोटी गोटियां कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो नगर से मिला है, ना कि लोथल, ना कि कालीबंगा, ना कि हड़प्पा नगर। कहां ये सब कहां से मिल रहा है? उत्खनन में कहां से प्राप्त हो रहा है? तो मोहनजोदड़ो नगर से प्राप्त हो रहा है। इस बहुत एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा तो शतरंज की छोटी छोटी गोटियां, इससे सिद्ध होता है कि उस समय सिंधुवासी शतरंज भी खेला करते थे, ठीक है। ये और क्या प्राप्त हुआ है? तो 8वां जो साक्ष्य मिला है, 8वां जो साक्ष्य है ये मिला है पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, ठीक है। पशुपतिनाथ शिव, पशुपतिनाथ या पशुपति शिव की मुहर, ठीक है, प्राप्त हुआ, या मूर्ति या मुहर प्राप्त हुआ है। अधिकतर मुहर प्राप्त हुआ है, ऐसे एक ही है मुहर मिला है, उसी पे अंकित है। तो इसके बारे में आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो ऊपर का लास्ट में ऊपर का वीडियो होगा, उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो पशुपति शिव की मुहर कहां से प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो नगर से, और यहां से बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। तो पशुपतिनाथ शिव की मुहर, या इसी को कहा जाता है शिव जैसी आकृति, या आद्य शिव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जिसमें 5 प्रकार के जानवर है, ठीक है। और 9वां क्या साक्ष्य मिला है? 9वां प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड का 3 सिर का अवशेष मिला है, ठीक है। यानी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, ठीक है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड का 3 सिर मिला है, ठीक है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति का 3 सिर मिला है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में द्रविड़ प्रजाति के लोग भी रहा करते थे, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति के लोग भी रहा करते थे, मंगोलियाड भी रहा करते थे, ऐसा अवशेष प्राप्त हुआ है। तो मोहनजोदड़ो नगर से उत्खनन में 3 सिर मिला है। 3 सिर किसका मिला है? 3 सिर तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति से संबंधित मिला है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति से संबंधित 3 सिर मिला है। कहां से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, ठीक है। और 10वां जो साक्ष्य मिला है ये कांसे का भैंसा और भेड़ा का चित्र मिला है, ठीक है। यानी आप लिख देते हैं 10वां साक्ष्य, यानी कांसे, ध्यान दीजिएगा, कांसे का बना भैंसा, ठीक है, और वह भेड़ा का चित्र मिला है। बहुत महत्वपूर्ण, यानी कांसे का बना हुआ भैंसा है और उसी पर एक भेड़ा का चित्र है। तो यह भी साक्ष्य मिला है कहां से? तो मोहनजोदड़ो नगर से मिला है, ठीक है। 10वां 11वां जो साक्ष्य मिला है, 11वां साक्ष्य है मुद्राओं पर, बहुत ही महत्वपूर्ण, मुद्राओं यानी सिक्कों पर, सेलखड़ी का बना सिक्का, यानी मुद्राओं पर जहाजों, याद रखिएगा, जहाजों व नौकाओं
जहाजों व नौकाओं का चित्र मिला है। ठीक है ना, जहाजों और नौकाओं का चित्र कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये मिला है मोहनजोदड़ो नगर से। ठीक है, तो बहुत यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या क्या अवशेष मिला है। तो मोहनजोदड़ो नगर से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, अन्नागार प्राप्त हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा अन्नागार हड़प्पा का था। ठीक है, कांसे की रत्न नारी की मूर्ति मिली है। ठीक है, सूती वस्त्र व सूती धागे प्राप्त हुआ है। हाथी का कपाल खंड प्राप्त हुआ है, कहां से? मोहनजोदड़ो से। मिट्टी का तराजू मिला है, कहां से? मोहनजोदड़ो से। शतरंज की छोटी छोटी गोटियां मिला है, कहां से? मोहनजोदड़ो से। पशुपतिनाथ शिव की मुहर प्राप्त हुआ है, कहां से? मोहनजोदड़ो नगर से मिला है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड का 3 सिर प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। और कांसे का बना भैंसा व भेड़ा का चित्र मिला है, मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो के मुद्राओं में अंकित यानी इंकित क्या? जहाज व नौकाओं का चित्र मिला है, यानी मुद्राओं पर जहाजों और नौकाओं का चित्र मिला है, कहां से? मोहनजोदड़ो से। तो इसमें से कोई भी प्रश्न उठाकर पूछ सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। विशाल स्नानागार के बारे में विस्तार से बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग ये पूरा समझ गए होंगे। यदि और पशुपतिनाथ शिव के बारे में, मुहर के बारे में जानना चाहते हैं, जहां से अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऊपर का वीडियो देख लीजिएगा, या मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ, कैसे हुआ, ये इस वीडियो देखिएगा। ठीक है, थैंक यू।